इस बार का वीकेंड में तो मज़ा ही आ गया। एक तो छुट्टी अच्छी खासी पड़ गई, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और हमने सोचा चलो अब इतनी लंबी छुट्टी पड़ी है तो कहीं घूम फिर के आते हैं। और इस बार हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे थे, मतलब हमारे लिए तो नई नहीं है, वानी के लिए एकदम नई जगह है ये। और मैं और रवि यानी हम दोनों भी काफ़ी साल बाद इस एरिया में आए होंगे। तो हम आए हैं कोलकाता के सॉल्ट लेक में। और हम जा रहे थे एक मॉल में। और हम खुद काफ़ी, मतलब आप समझ लो 7-8 साल बाद इस मॉल में आ रहे हैं। तो ये है कोलकाता का इस सॉल्ट लेक का सबसे फेमस मॉल, जो कि सेक्टर 1 में लोकेटेड है। एंड इसका नाम है सिटी सेंटर मॉल। और ऐसे सिटी सेंटर 2 है कोलकाता में, सिटी सेंटर 1 एंड 2। हम विधान नगर के सिटी सेंटर में आए थे, जो कि है सिटी सेंटर 1, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CC1 भी कहते हैं। तो हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी और सैटरडे का दिन था और इतना ज़्यादा रश। और पता है 8-9 साल बाद मैं इस मॉल में आ रही होंगी और अभी भी यहाँ का वाइब वैसा ही है, इतनी ज़्यादा रश रहती है यहाँ पे। और आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते, बंगाली फिल्म्स के, बंगाली ड्रामास के जो सीरियल्स होते उनके इवेंट्स होते रहते। यहाँ आइनॉक्स भी है। और अच्छा, इस मॉल की खास बात क्या है ना, ये सिटी सेंटर मॉल ब्लॉक्स वाइज बना हुआ है, मतलब ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक। तो हर एक ब्लॉक की अपनी इंडिविजुअल बिल्डिंग है और उनके हर बिल्डिंग्स में अपने अपने आउटलेट्स है, रेस्टोरेंट्स है, गेम जोन्स है। एंड बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को। खैर ये इतना बड़ा मॉल है कि हम सब जगह तो नहीं घूम पाए, लेकिन जिस जिस जगह में हम गए हमने वहाँ का वीडियो बनाया, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। हम आते आते हमें यहाँ पे 5 बज गए थे शाम के। और हम रहते हैं बेलूर मठ, और यहाँ से सॉल्ट लेक जाना मतलब हमें 1 घंटा भर का ड्राइव था ये हमारे लिए। और ये यहाँ का व्यू अपने पूरा का पूरा मॉल जैसे दिखा रही हूँ गार्डन एरिया से आपको। यहाँ पे अभी न्यूली मेट्रो भी बन चुकी है, जो कि अब रनिंग स्टेट में है। मतलब सियालदा से सेक्टर 5 तक ये मेट्रो एक्सेसिबल है। और अब हम जा रहे थे कुछ पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि जब हम घर से निकले थे खा पी के निकले थे, लेकिन आते आते हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग चुकी थी। तो हमने सोचा चलो पहले हल्का फुल्का यहाँ कुछ खाते और फिर वानी के लिए कोई गेम जोन देखेंगे, ताकि वानी भी इंजॉय कर ले। तो ये यहाँ पे घोड़ा गाड़ी बनी हुई है और ये आज भी वैसी की वैसी जैसे इतने साल पहले थी, कुछ चेंज नहीं हुआ है इस मॉल में। हाँ, भले ही न्यू आउटलेट्स काफ़ी सारे आ गए हैं, जैसे कि ये बॉडी शॉप था, नायका था, रेवलॉन था, शॉपर स्टॉप तो यहाँ पहले से ही है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में जो चल रहे हैं, जितने ब्यूटी शॉप्स जो होते हैं वो सब यहाँ अवेलेबल थे। तो हम भी थोड़ा बहुत विंडो शॉपिंग कर रहे थे। ये फुटसी का एक हमने आउटलेट देखा, मूची पहले भी था, अब ये लिटिल शॉप आ गया। मतलब जहाँ ये वानी को लिटिल शॉप दिख जाता है ना, हमें तो एक बार के लिए डर लग जाता है कि वह वानी को जिद ना कर दे टॉय के लिए। खैर उसने कुछ नहीं किया, बस बाहर से देख के आ गई। और अब हम जा रहे थे A ब्लॉक में जा रहे थे, हमने एक्सीलेटर ले लिया और हमें जाना था बर्गर किंग में, क्योंकि हमने सोचा कि अभी हल्की फुल्की भूख के लिए बर्गर किंग में बर्गर खा लेते हैं। एंड फिर जब शाम को घर जा रहे होंगे तब कोई जगह में चल लेंगे। तो यहाँ टॉप व्यू से मैं वीडियो बना रही थी, पूरा मेट्रो दिख रहा था और ये यहाँ से पूरा सिटी सेंटर का व्यू दिख रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक तो शाम का समय था, ठंड भी लग रही थी, और लेकिन मज़ा आता है। आप ये हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया था, क्योंकि हम हर यूजुअली इतना टाइम से सिर्फ अवनी मॉल जा रहे थे कोलकाता का, लेकिन ये एक ऑल टुगेदर एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। एक हम डिफरेंट जगह में आ गए एक्सप्लोर करने, क्योंकि एक सॉल्ट लेक जो जगह है ना कोलकाता की, वो अपने आप में एक अलग सिटी बोला जाता है। सॉल्ट लेक सिटी अलग सी बोली जाती है एंड अलग है वाकई में। यहाँ में जो वाइब मिलती है ना वो बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ बर्गर किंग में हमने अपने लिए बर्गर, वानी बर्गर्स नहीं खाती है तो मैंने अपने लिए और रवि ने अपने लिए एक बर्गर ले लिया। और फ्रेंच फ्राइज़ खाती है वानी, तो वानी ने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करवाया। और उसका फेवरेट रहता है हमेशा का मैंगो शेक, तो वो पीती है मैंगो शेक। मैंने अपने लिए ऑर्डर की कोल्ड कॉफ़ी और रवि ने तो कोला ऑर्डर करी अपने लिए। और ये कॉम्बो मील था, तो आप या तो कॉफ़ी लो या कोला लो, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी ले ली। अब हम ये जो गेम जोन में आए ना, इसका नाम है बेबी बोल के। और ये हमें पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी है। यहाँ पे ना यूजुअली क्या करते पेरेंट्स अपने बच्चों को घंटा भर के लिए छोड़ के जा सकते हैं। हाफ एन आवर का वो लोग लेते हैं 200 रुपीज़ एंड फॉर 1 आवर यहाँ पे चार्ज लगता है 400 रुपीज़। आप चाहे तो आप भी पेरेंट्स, एज अ पेरेंट आप भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ में, या आप अपने बच्चों को छोड़कर अपना मॉल में अगर आपको कुछ काम हो आप शॉपिंग करने निकल जाओ। और अगर आपका बच्चा रुकना चाहे तो वो इस एक्टिविटी एरिया में रुक सकता है 1 घंटा के लिए। खैर मेरा तो दिल कभी नहीं मानेगा कि मैं वानी को छोड़ के अपना खुद घूमूं अकेली बाहर। मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं ये ख्याल कि मैं वानी को छोड़ के जाऊँ यहाँ से। तो हम लोग भी इन्वॉल्व हो गए वानी के साथ में। तो पहले तो वानी ने यहाँ पे जो ये स्लाइड था, बॉल्स थी, इनके साथ काफ़ी देर वो खेली।
फिर मैं उसे और बोल भी रही थी कि कितनी एक्टिविटीज़ है, आओ चल के वो भी देखते हैं। तो जैसे कि ना यहाँ पे एक ब्यूटी रूम भी बना हुआ था, वैनिटी रूम था जहाँ आप डॉल्स का खुद का मेकअप कर सकते हो, कॉस्ट्यूम्स भी थे काफ़ी सारे। तो मैं वानी तो इस रूम में आई नहीं, पर मुझे पता नहीं क्यों इतना क्रेज़ हो रहा था, मैं जा के अलग-अलग कलर की विग ट्राई कर रही थी, अपने ऊपर ब्लो ड्रायर मार रही थी। पर मुझे लग रहा था ना वानी ज़्यादा, मैं इस जगह को एन्जॉय कर रही थी, पूरे पैसा वसूल कर लिया मैंने। वानी तो बस अपने स्लाइड में ही लग गई, लेकिन मैंने सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे कि ये बास्केटबॉल कर रही थी मैं। और अभी जब वीडियो बना रहे थे बोलते अब तुम थोड़ा दूर से बास्केट करके दिखाओ जाता है कि नहीं, और मैंने करके दिखा दिया। अब फाइनली इस वानी इस क्या बोलते हैं इसको, हाँ डॉक्टर वाला एक रूम था, इसमें आ गई थी। और वानी बनी थी डॉक्टर और मैं थी पेशेंट, तो मेरा प्रेशर चेक कर रही थी वो। और यहाँ स्टेथोस्कोप भी था, मैं बोली वानी चल डॉक्टर बन जा, मम्मा को चेक कर। बोलती नहीं, मैं डॉल्स जो वहाँ पड़ी मैं उन्हीं को चेक करूँगी। फिर यहाँ से निकलने के बाद अब अच्छा मैं रवि की भी वीडियो बनाने लग गई। मैंने कहा आप तो तुम तो इतने लंबे हो, एक बार में तुम तो बास्केट कर लोगे। लेकिन रवि ने 3-4 शॉट लिया, फिर जाके फाइनली उनसे बास्केट हुआ एक, और मैं इस गेम में जीत गई थी। ठीक है, तो ऐसे और ना, और यहाँ पे क्या, हाँ ट्रैम्पोलिन भी है, और एक क्या बना था, ग्रॉसरी स्टोर भी बना हुआ था इस गेम जोन में। तो इन ऑल टुगेदर ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वानी के लिए भी। जैसे ये ग्रॉसरी स्टोर था जहाँ पे ऐसे टॉयज़ के, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड जैसे आपको मिलते हैं ना स्पेंसर में सामान, बास्केट बना हुआ है, आप सामान ले लेके, और बिलिंग काउंटर भी बना हुआ है। तो ये बच्चों के लिए ना काफ़ी एक अलग चीज़ है। और वानी के साथ साथ तो मैंने भी बहुत मज़ा किया मैं। और ये अब मैं वानी को फायरमैन बना रही थी कि अब ये फायर बुझाने आएगी। और हमें एक और बेबी मिल गई थी वहाँ पे जो वानी की एज की थी, वो भी बहुत हमारे साथ खेल रही थी। तो ये वानी अब बन गई है फायरमैन। और एक रूम था जहाँ रेस्टोरेंट भी बना हुआ था, जहाँ आप बच्चों के साथ कुछ मतलब कोई रियल आइटम्स नहीं रखे हुए, आप पिज़्ज़ा बनाओ, बर्गर बनाओ, कुछ भी आइटम्स बनाओ, वैसे एक्टिविटीज़ आप करते रहो। तो ये अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। इस मॉल में आओ तो यहाँ पर बच्चे अपना एंटरटेनमेंट हो सकता, बच्चों को एंटरटेन आप कर सकते हो, यहाँ लेके आ सकते हो। तो 200 रुपये लगे हमारे आधी घंटा के लिए, एंड ये काफ़ी सही था हमारे लिए। और खैर मॉल में अगर हम आए हैं तो खाली ये तो नहीं ना हम खा पी के चल जाए, बच्चों का भी देखना पड़ेगा। तो अब वानी के लिए यही सब सही था। यहाँ ट्रैम्पोलिन भी था, तो वानी ने थोड़ा ट्रैम्पोलिन किया और मैं मुझे यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठा दिया। वो जो दूसरी बच्ची मिली थी ना हमें, वो मेरे पीछे पड़ गई, कहती है आप बैठे रहो, आप मेरे साथ खेलो। वो वानी के साथ खेल ही नहीं रही थी, वो मेरे साथ ही खेलने में लगी हुई थी। अच्छा, अब वानी ये वॉल क्लाइंबिंग करेगी। ये हमारा ये टाइम अप होने वाला था, तो उसने कहा कि मुझे बस लास्ट ये वॉल क्लाइंबिंग करना है। तो उसे अच्छे से हार्नेस कर दिया गया था, तो वानी ने काफ़ी ट्राई किया वॉल क्लाइंब करने का, एंड मिशन सक्सेसफुल हो गया। वो अच्छी तरीके से उसने क्लाइंब कर ही लिया। अब पता है हमारा टाइम अप हो चुका था, लेकिन वानी इंसिस्ट इतना करने लगी, रोने लग गई थी। तो भैया ने कहा कि ठीक है आप थोड़ी देर और कर लो। तो ये करने के बाद हम निकल चुके थे, और 7:30 बज चुके थे शाम के। तो निकलते समय रवि ने कहा कि अब डिनर करके चलते हैं। तो हमें ये आउध करके 1950, अब मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, आउधी है कि आउध है, ये एक रेस्टोरेंट मिला। और जिसका जो थीम है ना, ये पूरा जो मुग़ल दरबार जैसे होते थे ना मुग़लों के टाइम पे, उस पे ये बेस्ड था। तो इंटीरियर इसका पूरा का पूरा उसी टाइप का किया हुआ था। जो वॉल्स बनी हुई थी, जितने झूमर लगे हुए थे, ये सारे जो मुग़लों के टाइम पे होते थे, ये उसके ऊपर बेस्ड था पूरा का पूरा रेस्टोरेंट। यहाँ के जितने यूटेंसिल्स बने हुए हैं, ये तक भी वैसे ही जितना एंटीक्स है यहाँ पे, सब मिरर लगा हुआ, विंडोज़ जैसे उनकी उस टाइम की ज़मानों की होती थी मुग़लों के टाइम पे, वैसी बनी हुई थी। तो हमने अपने लिए खाना तो ऑर्डर कर ही दिया था। और यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ मुझे दिखी, ये एक डिवाइस दिखा इस रेस्टोरेंट में, जिसमें 3 बटन्स थे। एक में क्लिक करने से वेटर आ जाएगा, एक में क्लिक करने से अगर वो पानी की बोतल रिफ़िल करानी है तो वो आप बटन प्रेस करो, आप अपने आप वेटर आके दे देंगे, और एक प्रेस करने से आपका बिलिंग हो जाएगा। तो खा पी लिए, और ये लास्ट में माउथ फ्रेशनर आया था हमारे लिए, जो कि सिर्फ वानी और रवि ने अच्छे से खाया। और ये कुछ हमने फ़ोटो क्लिक की यहाँ पे, एंड ऐसा बीता हमारा कुछ वीकेंड, और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने। सिटी सेंटर घूम के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। बाय।